एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी रियल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के सीधा आएंगे स्टोरी पे। आशिकी इंक जुनून का पार्ट 66। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके, हमें दिखाते हैं किचन का सीन, जहाँ रिधि को दिखाते हैं। रिधि को उसकी कमर से होल्ड किए खड़ी थी सौम्या, और हाय उसकी नेक एरिया को एक्सप्लोर कर रही थी बहुत प्यार से। रिधि एक हाथ सौम्या के बालों पे ले जाती है। उसे गुस्सा आ रहा था, वो उसे हटाने के लिए, ठीक है, कि ये क्या बात है। वो कहती है देखो भाभी लोग देख रहे हैं, तुम हटो यहाँ से। सच में मेरा मन करता है मैं तुम्हें जान से मार दूँ किसी दिन। सौम्या थोड़ा सा अपने लब हटा के कहती है बेबी, जान से तो वैसे भी तुम मार देती हो, एक तो ये तराशा हुआ हुस्न, ऊपर से किचन की तपिश में टपके इन पे ये ओस की बूंद। मैं कैसे। और रही बात भाभी लोगों की, तो कोई नहीं है जान, जब तक वो आते हैं तब तक तो मैं। और वो कुछ और कहती, तभी चारों भाभियाँ जोरों से चिल्ला के कहती है बस करो भगवान, ये सब क्या है। हमने नहीं सोचा था इतना ज़्यादा हद होती है किसी चीज़ की। और जब तक हम आते तब तक क्या कर लेते तुम। और जैसे सौम्या सुनती है भाई, उसकी आंखें जो नशे में थी ना वो प्रॉपर खुल जाती है, प्रॉपर। और वो कुछ करती, रिधि अब उसे खुद से दूर पुश करती है क्योंकि उसकी पकड़ छूट गई थी रिधि की कमर पे। सौम्या धीरे धीरे अपनी नेक पीछे घुमाती है डरते हुए। हाँ, उसे थोड़ा शर्म भी आ रही थी, और वहाँ चारों के चारों उसे देख रहे थे, झूठा मोटा गुस्सा दिखा रहे थे, ये मान लो। यह सौम्या कहती है भाभी मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस थोड़ा सा हेल्प। हाँ हेल्प कर रही थी मैं। जान बोलो ना, मैं हेल्प कर रही थी ना आपकी। इनको नहीं आता ना इसीलिए। यहाँ एक भाभी जानबूझ के उसे चिढ़ाना चाहती थी, और सौम्या के पास आते हुए कहती हाँ ये बात तो सच है, इनको नहीं आता कुछ, क्योंकि सब तो आपको आता है ना। वैसे आप चाहो तो हमारी भी हेल्प कर सकते हो। देख रहे हो यार क्या बोल रहे, कुछ भी मतलब। सौम्या जल्दी से कहती भाभी आपकी हेल्प तो भैया करेंगे, मेरी दुनिया तो इनसे शुरू हो गई, इन पे ही ख़त्म हो जाती है। जहाँ वो लोग कहते हैं अरे वाह, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपकी क्वीन हमसे शर्त में हार गई है। रिधि जल्दी से कहती नहीं ऐसा नहीं है, 10 मिनट के बाद आना हुआ था इन्हें, और शर्त 5 मिनट की थी। भाभी कहती है ओह ऐसा तो मत बोलो रिधि आप। यह सौम्या कहती है व्हाट, कैसी शर्त, कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है। तब भाभी कहती है हमारी शर्त लगी थी कि आप आओगे 5 मिनट में, रिधि के पीछे पीछे रह ही नहीं सकते उसके बिन, रिधि के गुलाम जो हो। यहाँ सौम्या कहते हैं तो क्या हुआ। हाँ हूँ मैं अपनी बीवी की गुलाम, देख रहे हो उसके हाथ कितने नाजुक हैं। वो ना क्वीन है, और वो कुछ काम करे मुझे नहीं पसंद है। मैं तो देखने के लिए आई थी कि वो क्या कर रही है, बस देखने के लिए आई थी। वो कहती है तो आप इतना घबरा क्यों रहे हो, हम वैसे। और वो कुछ और बोलते हैं। उसके बाद बाहर से एक जोरदार आवाज़ आती है कि सौम्या कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ। मतलब डरावनी थी, ठीक है। सौम्या भगवान जी का धन्यवाद करती है और कहती है भाभी लोगों को कि मेरे को ना बुला रही है, दादी बुला रही है, मुझे जाना होगा। वो ना हंसने लगते हैं। यार रिधि जल्दी से सौम्या का हाथ पकड़ती है और कहती है खाना खा लो बस, बन गया है, उसके बाद जाना, सुबह से कुछ नहीं खाया है। सौम्या कहती है बट जान बुला रहे हैं मुझे लग रहा है कहीं जाना होगा। रिधि कहती है नहीं, पहले आओ खाना खा लो फिर चले जाना, मैंने खुद से बनाई है, मतलब बस मिक्स किया है, मेरी मेहनत है, और मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी कुछ नहीं खाया, और मुझे यहाँ ना औरों के साथ अच्छा नहीं लगता है। वो बस ऐसे बोलते हैं। सौम्या जैसे सुनती है उसे उसका सबको पता है रिधि के लिए वो कैसी है। सौम्या कहती है ओके जान, आपको भूख लगी है ना, रुको मैं सर्व करती हूँ, मैं आपको खिलाती हूँ। भाभी लोग भी इन पे ना देख के मुस्कुराते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। उनको ना इन दोनों पे प्यार आ रहा था, उनको रिधि की किस्मत पे मतलब नाच हो रहा था। रिधि को भी पता नहीं क्यों सौम्या की हरकतों पे आज इतना प्यार आ रहा था
कि क्या बोलूँ, चाह के भी वो गुस्सा नहीं कर पा रही थी। सौम्या एक प्लेट में सर्व करती है और कहती है चलो जान बाहर खाते हैं। रिद्धि कहती है नहीं मुझे यहीं खाना है। सौम्या कहती है मतलब? रिद्धि कहती है यहीं खाना है। सौम्या कहती है ओके ओके जान जो हुक्म। और वो प्लेट स्लैब में रख के एकदम रिद्धि को उसकी कमर से होल्ड कर ऊपर लिफ्ट करती है और उसे भी स्लैब में बिठा देती है और कहती है तो और कुछ हुक्म आपका? रिद्धि कहती है अभी तो कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल भूख लगी है सो मुझे खिलाओ। सौम्या कहती है अरे ये क्या बात है भाई, अपने बारे में बस, और मुझे मुझे कौन खिलाएगा, मेरी भूख का क्या? रिद्धि कहती है आपकी भूख का बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, या फिर भाभी आप इनके लिए खाना बनाओ ना और फिर इन्हें खिला भी लेना। सौम्या कहती है ओह कैसी बीवी हो यार, कैसी बीवी है मेरी, मतलब भाभी लोग क्यों करेंगे, क्यों खिलाएंगे, वो तो भाई लोगों को खिलाएंगे ना। रिद्धि कहती है आपको खिला लेंगी तो क्या हो जाएगा। वो बस उसे छेड़ रही थी। यह सौम्या समझ जाती है। वो एक बाइट बना के रिद्धि को खिलाते हुए कहती है देखो आप नहीं थे ना तो वो खाना बनाती थी और मुझे खिलाती भी थी। रिद्धि घूरती है सौम्या को और सौम्या कहती है बट मैं अपनी भाभीियों को ना बहुत अच्छा मानती हूँ, अपने भाइयों की अमानत पे मैं नज़र नहीं रखती। मेरी जान सो जो आप सुनना चाहती हो ना वो तो मैं हरगिज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक गलत शब्द और आप मेरी लंका लगा लोगे। मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हो ताकि आपको क्लेश का मौका मिल जाए, है ना, बट आई प्रॉमिस मैं आपको क्लेश का एक भी मौका नहीं दूंगी। और रिद्धि के अरमानों पे ना पानी फिर जाता है। भाभी लोग तो इन्हें देख के बस ब्लश कर रही थी कि कैसे पागल है, इनकी बातों पे भी वो ना हंस रहे थे। और सौम्या अगेन बाइट बनाती है। वो गर्म था तो सौम्या ना प्यार से खुद से फूंक मारते हुए रिद्धि को खिला रही थी। और बस उसने खिलाया ही था कि तभी पूरे किचन में तालियों की आवाज़ गूंज जाती है। देखो तूफान आ गया है। और अब देखते हैं डोर की तरफ, जहाँ थी दादी की आंखों में ऐसी तपिश थी कि वो रिद्धि पे बरसने वाली थी। बट यू नो ना सौम्या, उसके रहते कुछ नहीं हो सकता था। दादी कहती है वाह बहुत अच्छा, इसके ही पल्लू से बंध के रह जाओ अब तुम, समझी? मेरी बातों की मेरी जुबान की कोई कद्र नहीं है। एक तो इसने इतना तमाशा किया आज वहाँ, और तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझ तक आओ, तुम माफ़ी मांगनी तो दूर अपने किए पे पछतावा भी नहीं कर रहे हो। और जब बेशरम बन के मैं खुद तुम्हें बुला रही हूँ तो तुम यहाँ इसके नौकर बने फिर रहे हो। रिद्धि को ना ये बात लग जाती है, रिद्धि का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है अपनी बीवी को प्यार करना, उससे खाना खिलाना आपकी नज़रों में नौकर बनना है क्या? सौम्या देखती है रिद्धि को और कहती है जान चुप हो जाओ अभी। यहाँ रिद्धि कहती है तुम मुझे चुप करा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता इनकी सोच कैसी है? सौम्या कहती है रिद्धि मैंने बोला ना चुप हो जाओ। दादी कहती है क्यों चुप करा रही हो, इसे बोलने दो ना, इसे बोलने दो, यही तो चाहती है ये कि इसके बस में रहे सब और तुम इसके नौकर बने, इसके इशारों पे नाचो। रिद्धि कहती है दादी मैं आपका सम्मान करती हूँ बट ये मैं सहन नहीं करूँगी। रिद्धि जल्दी से स्लैब से उतर जाती है और भाभी लोग उनकी तो सांसें अटक गई थी जैसे दादी को देखा था और रिद्धि की बातें सुनी थी। वो भागते हुए रिद्धि के पास आते हैं और कहते रिद्धि प्लीज अभी चुप रहो बच्चा, प्लीज चुप रहो। सौम्या कहती है दादी मैं बस आ रही थी, बोले ना क्या काम है? दादी देखती है सौम्या को और कहती है काम तुम्हें नहीं पता है? आज डिस्कस किया था ना हमने, हमें चौधरी लोगों के घर जाना है, ज़्यादा ही पर निकल गए हैं उनके, बिल्कुल इसकी तरह, तो पर उतरना बनता ही है। रिद्धि की आइज क्लोज हो जाती है, वो खुद को शांत कर रही थी, कंट्रोल करती है। यह सौम्या कहती है हाँ दादी हम जाएंगे, अभी जाएंगे, ओके प्लीज़ शांत रहिए सब। यार वो बेचारी क्या करती, वो तो फंस के रह गई थी और वो आगे बढ़ती। रिद्धि जल्दी से सौम्या का हाथ पकड़ती है। ओ भाई देख रहे हो? और ये देख के भाभी लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, उनकी जान हलक तक आ जाती है और दादी के आंखों में खून उतर जाता है। यहाँ रिद्धि कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे। सौम्या से उठ के अब ये क्या है? यहाँ दादी कहती है वाह अब इसने ये भी नया ड्रामा सीख लिया। अगर तुझे अपनी बीवी के पल्लों से ही बनना है तो तू रह यहीं, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुझे। यहाँ सौम्या कहती है नहीं दादी मैं आ रही हूँ। और वह रिद्धि को कहती है रिद्धि बच्चा कहाँ है, डील फाइनल करनी है हमें, समझो प्लीज। रिद्धि कहती है
डील फाइनल करनी है या फिर किसी को तबाह करना है? इनकी आवाज़ से, इनके इस गुस्से वाले अंदाज से पता चल गया है। और एक टाइम तुमने ही मुझे कहा था कि दादी कहीं नहीं जाती, और अगर जाना पड़े तो इसका मतलब तबाही होती है। ना रहम, ना दया, ना माफ़ी, और ना किसी की मासूमियत देखी जाती है। और मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देती कि तुम अपने फ़ायदे के लिए किसी की दुनिया उजाड़ दो। दादी दादी भी ना कम नहीं थी। वो कहती है, वाह, तुझे इतना भी पता है? तो सुन, तुझे अभी पता कहाँ चला पूरी बात? अभी तुझे हमारे बारे में पूरी बात पता कहाँ है? सोच, बस अपने फ़ायदे के लिए इतना कट जाते हैं हम, तो जो हमारे गुरूर पे वार करे उसका क्या हाल करेंगे? और तुम, वो सौम्या को कहती है कि तुम बंदी रहो इसके पल्लू से। मेरे पोते अभी तक मेरे मान, मेरे गुरूर की रक्षा करने के लिए तत्पर है हर वक्त। उन्होंने ना पहली बार ऐसा बोला था, पहली बार ऐसे कटु शब्द बोले थे जो सौम्या के दिल पे लग जाते हैं, पहली बार। और सौम्या देखती है रिधि को और कहती है, मुझे जाना होगा। और इस बार उसके इन शब्दों में वजन था, ईगो समझ लो, और दर्द भी साथ साथ। और वह रिधि के हाथ से अपना हाथ छुड़ा के एकदम वहाँ से पलट जाती है, और रिधि शॉक्ड। सौम्या अब देखती भी नहीं रिधि को, और वहाँ से बाहर आ जाती है। दादी की चाल सक्सेस हो गई थी। वो देखती है रिधि को, होठों पे घमंडी और जंग जीतने वाली मुस्कान लिए, और कहती है, वह शेर का बच्चा है, शेर ही होता है। हाँ, कुछ पलों के लिए उसे अपने आराम का स्थान अच्छे लगने लगता है, लेकिन बारी जब उसके सम्मान की आए या गिदड़ों का बस एक हमला हो जाए, उसकी एक दहाड़ ही दुनिया हिला देती है। चाहे वो बीवी के लिए कमरे में भले ही वो उसके इशारों पे नाच ले, लेकिन गुरूर की बात आए तो वो बीवी को बस कमरे में सुकून और थकान उतारने वाली वस्तु के आगे कुछ नहीं समझते हैं। और तुम लोग, अगर तुम्हारी पंचायत खत्म हो गई हो तो इसे बुद्धि दो, कुछ इसे समझाओ। ये कैसे रहे, किस तरीके से रहे? प्यार से माने तो ठीक, वरना जो मन में आए कर जाओ। और वो जाने लगती है। यार, दीदी के अंदर जो आग लगती है ना, उसने ना मन में ठान लिया था कि इनका गुरूर तो मैं तोड़ के रहूँगी। यार, रिधि कहती है, हाँ, माना वो शेर है, माना उसका गुरूर आगे है, लेकिन मैं जानती हूँ वो किस हद तक सॉफ्ट दिल की है और मेरे लिए क्या बन सकती है। समझिए आप? दादी के कदम ना रुक जाते हैं, और वह कहती है, तुम सबने मिलके उसे ऐसा बनाया है। मुझे आपके काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत ये है कि किसी बेगुनाह पे आप रहम नहीं करते हो, समझे? और इसका फल भगवान एक न एक दिन जरूर देता है। क्या कहा आपने? मैं कमरे में सुकून देने वाली वस्तु बन के रह जाऊंगी? अब मैं बताती हूँ रिधि क्या है। मेरी कुछ दिनों की चिंगारी सालों का अजाब बन सकती है। आप भूल नहीं सकती इस बात को। मुझे सौम्या से मतलब है, और उसे मैं सुधार कर रहूँगी, जानवर से इंसान बनाऊंगी, और चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, समझे आप? आज से आपके और मेरे बीच बराबरी की लड़ाई होगी। देखना आपका गुरूर जीतता है या मेरा इश्क जीतता है। दादी दूसरे ही पल वहाँ से चली जाती है। उन्होंने भी रिधि का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। और सौम्या जैसे वहाँ से निकली थी, वो अपनी जीप में बैठती है, और फिर दादी और वो लोग सब, भाई लोग सब वहाँ से चले जाते हैं, और ये लोग अपने काम के लिए चले जाते हैं। और अब हमें घर में दिखाते हैं रिधि को, जिसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया था। और भाभी लोग कहती है, रिधि, आप उनसे पंगा मत ले, आपको नहीं पता वो लोग क्या कर जाएंगे। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि सौम्या तुम्हें इस कदर चाहती है, वरना हमारे नसीब तो अपने पति का सपोर्ट या इज्जत बहुत दूर की बात है, प्यार से दो शब्द भी नसीब नहीं होते हैं। आप इस जंग में सौम्या को भी अजियत दोगे, क्योंकि वो दादी से बहुत प्यार करती है और दादी उनसे। आप समझो इस बात को। रिधि देखती है उन्हें और कहती है, इसमें आज सबकी बेवकूफ़ी है भाभी, आपने लिए इज्जत मिले नहीं तो छीन लेनी चाहिए। और रिधि थोड़े में बस करने वाली नहीं है, मेरी हदें नहीं है, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। और मैं जानती हूँ मेरी लड़ाई सच्चाई की है, अच्छाई की है। मुझे सौम्या के साथ दुनिया बसानी है, उसके हाथों में मासूमों की तबाही नहीं देख सकती मैं। और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो आती है सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में,
अपने रूम में जाती है। उससे ना बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका दिमाग भी ख़राब हो रहा था। और वो जैसे रूम में आती है वो डोर बंद करती है बट लॉक नहीं करती और देखती है बिस्तर की तरफ और वहाँ के बैठ जाती है और अपना फ़ोन लेती है। देखती है वहाँ एक भी मैसेज नहीं आया था अभी तक, ना कॉल थी। रिद्धि कहती है सही है बेटा, पर तुम भी अच्छे से जानते हो मैं कैसी हूँ, मुझसे पंगा ले रहे हो सब लोग, तुम लोगों को ना मैं बताऊँगी। और जिस तरह तुम्हारी दादी के शब्द थे उनको तो मैं उनका ऐसा जवाब दूंगी कि वो सोच भी नहीं सकती। और ना वो रेस्ट करना चाहती थी थोड़ा सा, बस अपने टॉप पे हाथ रखती है उसे रिमूव करने के लिए, क्योंकि उसे जाना था शावर लेने के लिए। तभी उसके कान में कुछ आवाज़ें आती है विंडो साइड, वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी किसी चीज़ की गिरने की, जो क्लियर इतनी नहीं थी। और इतनी शौक वो ना डर जाती है थोड़ा सा, उससे पता था सौम्या बाहर गई है और उसके अलावा कोई भी रूम में नहीं आता है और वो तो रात को ही आएगी अब। तो रिद्धि जल्दी से उठ जाती है और विंडो की तरफ आती है धीरे धीरे धीरे। और जैसे वो पर्दे हटा के डोर खोलती है वो शॉक्ड, भाई वहाँ थी तनु, जो कि ना बालकनी से लटक रखी थी। और तनु जैसे रिद्धि को देखती है कहती रिद्धि बचा ले यार मुझे प्लीज प्लीज। रिद्धि कहती कि क्या हुआ तुझे, तू यहाँ क्यों लटक रही है, लटकना है तो बगल वाले रूम में जाना, बगल वाले रूम की तरफ लटक, वहाँ है तेरी सिया। और तनु कहती पागल तू तो बातें बना रही है, मेरी हालत देख, ऊपर खींच मुझे प्लीज। रिद्धि ना उससे प्यार से खींचने लगती है ऊपर और उससे ना प्रॉपर ऊपर कर लेती है, बालकनी से खींच के अच्छे से ऊपर कर लेती है। और बहुत टाइम के बाद वो ऊपर आ जाती है और तनु रिद्धि को टाइट हक करती है और कहती है शुक्र है तू आ गई, वरना मैं तो गई। रिद्धि कहती है तू कर क्या रही थी यहाँ, बोल। तनु कहती है तुझसे मिलने आ रही थी। रिद्धि अपना सर पकड़ लेती है और कहती है मुझे मुझसे मिलने इस तरह, पागल हूँ मैं या ना यहाँ आके तेरा भी दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरह, तुम सबने ठान लिए ना कि सब मिलके मुझे पागल कर डालोगे। तनु कहती है यार कुछ भी बोल लिए हम, मैं ना रास्ते से भी आ सकती थी, लेकिन जैसे मैंने उसको जाते देखा मुझसे नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं रहा गया, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। जैसे वो कार में बैठ के चली गई मैंने सोचा मैं बस जंप कर लूँ, थोड़ा सा ही तो रास्ता था। और मेरी किस्मत देखो, उसकी शक्ल देख के हुआ था ये सब, और यहाँ लटक गई मैं। रिद्धि को ना तनु थोड़ा पागल लग रही थी, रिद्धि ना तनु को पागल समझ रही थी। वो वहाँ से अंदर आ जाती है और तनु भी खुद को सही करती है और अंदर आके कहीं नहीं देखती इधर उधर, बस जल्दी से बेड में चढ़ जाती है, ऊपर रखा गिटार लेती है और वैसे ही देखती है मुड़ के पीछे, वहाँ रिद्धि हाथ फोल्ड के उससे देखे जा रही थी या ये मान लो घूरे जा रही थी। और तनु दांत दिखाती है और कहती आई एम सॉरी, पूछे बगैर ले लिया तेरी जंगली इंसान का गिटार, लेकिन तो तुमसे इजाज़त मांगने की नीड नहीं है ना मुझे। रिद्धि अगेन उससे घूरती है, कुछ कहती ही नहीं। तनु कहती है अब देखना बंद करो यार। रिद्धि नजरें ले जाती है तनु के शूज़ पे और तनु उसकी नजरों का पीछा करती है और कहती है ओह सॉरी हाँ, और वो जल्दी से उतर जाती है और रिद्धि का हाथ पकड़ के उससे एकदम बिठा देती है अपने बगल में और कहती है मेरी जान सुनो ना, एक रिक्वेस्ट है, गुस्सा मत करना प्लीज़। रिद्धि कहती है बको आप, और ऐसे चीप मत बना करो। तनु कहते देखो जरा मैम को, दोस्त का हाथ पकड़ना भी चीप हो गया और उसका हाथ टच अच्छा लगता है, इसका तो खून करने का मन करता है मेरा जब वो तुम्हें छूती है या फिर। रिद्धि अगेन घूरती है तनु को और कहती है हो गई तुम्हारी बकवास, अगर हो गई हो तो बोलो भी अब। तनु कहती है यार सुन, तू मेरा गाना सुनेगी, मैं गिटार के साथ गाऊंगी, क्योंकि सिया को देखा किस तरह उस जंगली इंसान का गाना सुन रही थी और उससे तो अच्छा ही गाती हूँ मैं। रिद्धि कहती है व्हाट, मैं तेरा गाना सुनूंगी, ये बकवास गाना सुनूंगी, देख मेरा मूड बहुत ख़राब है, ऊपर से तू भी दिमाग ख़राब मत कर प्लीज़, जाके सिया को सुना। तनु कहती है तू मेरी दोस्त नहीं है, मैं इसके लिए कब से इंतज़ार कर रही थी कि वो जाए और हम दोनों को टाइम मिले, वरना वो तुझे छोड़ती ही नहीं है यार। और वो पप्पी सा फेस बना के वहाँ से उठने लगती है। यहाँ जल्दी से ना रिद्धि को उस पर दया आती है और वो तनु का हाथ पकड़ती है और कहती है ओके फाइन बैठ जा, बस 5 मिनट, हाँ अगर मेरे कान झेल पाए तो
तनु खुश हो जाती है और जल्दी से गिटार सेट करती है और कहती है पहले तुम सुनोगी, जब ना मैं परफेक्ट गाऊंगी तो तुम बताना, फिर मैं सिया को भी सुनाऊंगी, वो खुश हो जाएगी। रिद्धि कहती है ठीक है सुनाओ फिर। और वो भगवान को याद करती है, उसकी भी मजबूरी थी। और तनु अब गाना करती है स्टार्ट। उसकी धुन ऐसी थी कि रिद्धि की आंखें प्रॉपर खुल जाती है और वो घूरती है तनु को, और फिर मन में ही कहती है भगवान जी कहाँ लाके पटक लिया है आपने मुझे, कहाँ लाके पटक दिया है। और रिद्धि ना जल्दी से अपने कानों पे जोरों से हाथ लगाती है और बस ये सब सहन करती है। और उसने यही किया था कि तनु ना खुद को गुम कर लेती है गाना गाने में कि वो जल्दी से उठ जाती है और ऐसे ही रिद्धि की तरफ हाथ करती है। रिद्धि को इस पर प्यार भी आ रहा था, लाइक ऐसा कि यार क्या है ये, मतलब सिया के लिए उसने ना सिया ने सौम्या का गाना पसंद किया था, तो तनु को लगता है कि उसका भी सुनेगी गाना, और वो ना उसका ना प्योर प्यार समझ रही थी। हाँ वैसे था उसका, रिद्धि ना तनु का प्योर प्यार समझ रही थी, उसका प्योर प्यार नजर आ रहा था उससे। यहाँ तनु रिद्धि का हाथ पकड़ उसके साथ डांस करने लगती है विद अपने बेसुरे गाने की धुन में, और रिद्धि भी उसकी खुशियों में शामिल होती है। वो प्यार से उसका साथ देती है। यह तनु ऐसे ही बीच बीच में कहती है रिद्धि वो मान जाएगी ना। रिद्धि कहती है हाँ बिल्कुल, अगर नहीं मानी ना तो कसम से हम उठवा लेंगे उससे, ज़बरदस्ती शादी करेंगे तुम्हारी। और हाँ वैसे भी वो पति परमेश्वर वाली है, कसम से तुम्हारे प्यार में ना चाहते हुए भी घिरी जाएगी। तनु खुश हो जाती है और वो एकदम रिद्धि को डांस करवाते करवाते डाउन करती है और उसकी कमर से उसे होल्ड करती है, ऐसे है ना एक डांस मूव ऐसे, और कहती है बिल्कुल ऐसे ही है ना। रिद्धि कहती है हाँ बिल्कुल ऐसे ही गिर जाएगी। और वो ना इनका ये था कि यही करना था कि एक झटके में इस रूम का डोर होता है ओपन, भाई देख रहे हो, और जैसे डोर खुलता है दोनों साथ में देखते हैं डोर की तरफ जहाँ थी भाभी, और वो तो इनको देख के भाई फ्रीज हो जाती है, उनका दिमाग खराब, वो पूरी तरह शॉक्ड वहीं जम जाती है कि अभी सौम्या घर से बाहर गई और यहाँ क्या हो रहा है। तनु तो उन्हें देखती रहती है, बट रिद्धि उनके हाव भाव से समझ जाती है और जल्दी से तनु को दूर करती है खुद से और कहती भाभी वो हम बस डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, गाना गाने की प्रैक्टिस भी कर रहे थे, आप कुछ गलत मत समझना। यहाँ तनु कहती है गलत मतलब। रिद्धि कहती है तू चुप कर, और रिद्धि भाभी के पास आती है और कहती है भाभी आप खामोश क्यों हैं, मुझे डर लग रहा है, प्लीज बताइए। यहाँ वो सेंस में आती है और कहती है आपके लिए पार्सल आया है, सौम्या ने भेजा है, और वो बोल रही थी कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो उनका। यार रिद्धि जल्दी से पार्सल लेती है और कहती है बट वो तो डील। भाभी कहती है हाँ यही तो सोच के हम हैरान हैं कि वहाँ से भी कोई इतना टाइम कैसे निकाल सकता है, इतना सब कैसे कर सकता है। आप नाराज हैं तो किस तरह आपको मनाए, वो बस यही सोची जा रही है। उनके लिए आपसे बढ़ के कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो ना देखती है अंदर तनु पे। रिद्धि सब समझ जाती है। वो कहती है भाभी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम लोग डांस कर रहे थे। यहाँ भाभी ना स्माइल करती है और कहती है देखा आप डर गए ना, आप भी डरती हो, हाय पहली बार इस चेहरे पे डर देखा है। तो आपके साथ थोड़ी ना हम मस्ती कर रहे थे, समझे आप। रिद्धि जैसे सुनती है ना अब उसकी सांस में सांस आती है। रिद्धि मन में ही कहती है भाई क्या हो आप लोग, मुझे तो लगा सारा का सारा खानदान ही पॉजिटिवनेस से भरपूर है। पता है क्या सोच रही थी मैं कि पता नहीं अब क्या सोच रहे हो, और मेरी तो लंका लग गई अगर उससे पता चला तो। वैसे ऐसी बात नहीं है, बट वो और इसकी अगली लड़ाई हो जाएगी। रिद्धि तो बस यही सोच रही थी। और भाभी कहती है रिलैक्स हम जा रहे हैं ओके, और हमें भी ऑर्डर मिला है आपके उनसे कि आपको तंग न किया जाए, आपसे कोई काम न करवाया जाए, हर पल ये ध्यान रखा जाए कि आपको किसी चीज़ की नीड तो नहीं है। आपने खाना खाया या नहीं खाया, सो गए जागे हो,
ये क्या कर रहे हो? उफ, इतनी केयर कौन करता है? रिद्धि के चेहरे पे स्माइल आती है और यहाँ तनु जल्दी से रिद्धि के कंधे में हाथ रख के कहती है, बस बस ज़्यादा ब्लश मत कर। और भाभी, इसे केयर नहीं कहते, इसे जासूसी कहते हैं। और इसके अलावा उसे कुछ और नहीं आता है। आपको नहीं पता, प्यार से ज़्यादा हुकूमत पसंद है उसे। वैसे आपको पता होगा ही, रिद्धि की आंखों में तो पट्टी बंधी है उसके प्यार की, लेकिन मेरे नहीं। मुझे सब पता है। मेरी चील जैसी निगाहों से बच नहीं सकती वो। उसका बस एक गलत कदम और मैं उसे ख़त्म। यहाँ भाभी तो बड़ी बड़ी आंखों से तनु को देखती है कि ये क्या बोले जा रही है, इससे क्या हुआ अभी के अभी। उन्हें थोड़ी पता था इन दोनों की नहीं बनती। यह तनु कुछ और कहती है। रिद्धि जल्दी से उसके मुंह पे हाथ लगाती है और कहती है, भाभी इसका ना थोड़ा दिमाग, समझ रहे हो ना। और भाभी ना हमेशा हिलाती है, उनको सच में लगता है और कहती है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ तनु जल्दी से अपने मुंह से हाथ हटा के कहती, क्या क्या कहा आपने? रिद्धि तुम तो। और रिद्धि ना अगेन उसका मुंह बंद करती है और तनु छटपटाती है और रिद्धि उसके कान में कुछ कहती है धीरे से। और तनु दूसरे ही पल एकदम मुंह फुला के अंदर आके बेड में बैठ जाती है। और भाभी ना सॉफ्ट, ऐसी हरकतों से भाभी ना पूरी तरह सॉफ्ट। यहाँ भाभी को लगता है सच में तनु का दिमाग खराब है। भाभी धीरे से रिद्धि को कहती है कि क्या बोला है डॉक्टर ने, कब तक ठीक होंगे ये? रिद्धि कहती है, कुछ कह नहीं सकते भाभी, आप जाइए, हम संभाल लेंगे, क्या ही कर सकते हैं, किस्मत है। भाभी को ना दया आती है तनु पे और वो वहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि मैं कुछ भेजती हूँ इनके लिए ताकि इनका दिमाग थोड़ा सा सही रहे। और यहाँ रिद्धि जैसे वो जाती है ना, हंसते हंसते अंदर आती है और अपना पेट पकड़ के हंसती है और कहती है, तनु तेरा क्या करूँ मैं यार, क्या करूँ? यहाँ तनु कहते हैं, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, तुमने मेरा साथ देने से मना किया है ना। मेरा कुछ नहीं होगा ना, रुक, मैं तेरा भी कुछ होने नहीं दूंगी। और वो जल्दी से साइड में रखा रिद्धि का पार्सल लेती है और उससे खोलने लगती है। रिद्धि कहती है, तनु नहीं, दे उसे। पर तनु फिर भी नहीं देती और खोल के उसमें रखा गुलाब और सॉरी का नोट लेके कहती है, ओह तो इसे ये भी आता है, इससे ये सारी हरकतें भी आती है। वैसे आनी चाहिए, लड़कियां घुमाने के अलावा जिसने कुछ सीखा ही नहीं है उससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और पूरे रूम में रिद्धि ना तनु के पीछे भागती है, पर तनु ना उससे वो गुलाब और वो नोट देती ही नहीं है। एंड इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।